एक बार त्रेता युग में कुंभज ऋषि के आश्रम पर राम कथा चल रहा है और कथा कहने वाले कविवर जी कथा कहता रहा। भोलेनाथ मैया भवानी के साथ पहुंचे, उस कथा स्थल में पहुंचे और बैठे। भोलेनाथ बड़े प्रेम से राम कथा सुन रहे हैं, लेकिन मैया भवानी वहां बैठल बाड़ी, यह कान से सुन ताड़ी, यह कान से बाहर निकाल देता नहीं। भोलेनाथ समझ गए कि बस ये बैठले भरले, कथा में मन नहीं बा। कथा समाप्त भइल, आरती भइल, प्रसाद बटल, सब लोग अपने अपने स्थान को चले, धाम को चले। भोलेनाथ भी मैया भवानी के साथ आकाश मार्ग से जा रहे हैं। जात हवन, देखत हवन नारायण यानी राम नर लीला करत हवन पंचवटी के वन में, पंचवटी के जंगल में नर लीला करतारन। उनकी सीता को रावण चुरा ले गई। आई रो रो के जंगल में जातारन कि बिरह बिकालाई व नर रघुराई, खोजत बेपेन फिरत दो भाई। एक खगमृगी है मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता भरिलोचन छवे सिंधु निहारी, कुसमय जानिना कीन चिन्हारी। चले जात शिव, चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। जंगल में राम जी रो रो के पशु पक्षी पेड़ पौधन से पूछता है कि तुमने मेरे सीता को देखा है? और ऊपर आकाश में भोलेनाथ मैया भवानी के साथ जाता रह, देखलन कि नारायण नर लीला करतारन, ठठाई के हंसलन। और जब ठठाई के हंसलन की वाह प्रभु वाह, तो मैया भवानी सोचताड़ी कि हम ही आई तबानी, हम कुछ कहली ना, फिर हंसी कौने बात का। पूछताड़ी कि प्रभु क्यों हंस रहे हैं? तो भोलेनाथ बोले कि अरे नीचे ताका, नारायण नर लीला करत हवन, राम हवन। इनकी पत्नी सीता को रावण लंका ले गई। आई रो रो के जंगल में पशु पक्षी पेड़ पौधन से पूछा तारन। मैया भवानी कहताड़ी कि सरासर झूठ तू बोलतारा, हम तुहार बात ना मानब। तो भोलेनाथ कहता हूँ कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किने जाई परीक्षा ले हो। चली सती शिव आशीष पाई, करही विचार करो का भाई। जब मैया भवानी कहताड़ी कि तू झूठ बोलताड़, हमें भुलवावताड़, नारायण हवन। उनकी पत्नी सीता को लंका रावण ले गए, नारायण हवन। धरातल पर हवन, तू आकाश में बार, आकाश में से तू देख लिया कि रावण ले गए लंका, और नारायण हम ना जान पावत हवन कि हमारे पत्नी के ले गए। भोलेनाथ कहते अगर हमार बात ना माना तारू तो तू जाके उनसे पूछ ला, परीक्षा ले ला कि नारायण हवन कि ना हवन। चली कहलिन कि ठीक है आप बैठिए, हम जा रहे हैं। भोलेनाथ एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और सती चली परीक्षा लेने के लिए। रास्ते में जब जाते हैं तो सोचे थे कि कौने तरीका से परीक्षा ले। एक ही उपाय उन्हें सूझल, एक ही उपाय सूझल कि उनका सीता हेराइल बाड़ी ना, उनका सीता जी हेराइल बाड़ी, तो हम सीता का ही रूप पकड़ के
चलब चलब देखे वो हमें पहचान पावत हवन की ना। अगर पहचान जाइए तो मानव की नारायण हवन, ना पहचान पाइए तो मानव की झूठ बात हो। तो सीता का रूप बनाकर चली। सती के नाम सीता कर भेसा, शिवौर भयो विषाद विषेखा, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम। भोलेनाथ वहां पेड़ के नीचे बैठे बैठे देख रहे हैं क्या क्या करताड़ी। एक बात बताओ, गुरु बहना लोग बुरा न माने, पति से लोग अगर कितना हो झूठ बोल के कोनो बहाना करी है तो पति के मालूम तो हो ही जाए। वही बात भोलेनाथ को हुआ। सती चली जा रही है, परीक्षा ले रही है, और वो बैठे बैठे देखा तमन। और जब सती को सीता के रूप में प्रभु श्री राम ने देखा, हाथ उठा करके बोले कि अरे माता जी इस जंगल में कहाँ घूम रही हैं, प्रभु जी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं। तब तो मैया सती जी लजा गई कि तो हमें पहचान गईलन, तब अपने असली रूप में आ गई। कुल सारी बात बतौली, हाल चाल बतौली। वहां से जब फिर लौटली तो भोलेनाथ पूछलन कि का हो, देखलू सीता सती जी जब देखत यही, जिधर भी नजर घुमावत यही उधर राम दिखाई देत हूँ। जिधर भी अपन नजर घुमावत आड़ी उधर राम दिखाई देत हूँ। तो मान गईली कि ये है नारायण, नर लीला कर रहे हैं। जहाँ चितवही तहाँ प्रभु आसीना, से वही सेध मुनीष प्रवीणा। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो के चरित सब जाना। अब जो करो सती सन फेटे, विजय भगति पथ होए अनेके। यही तन प्रिय भेंट सती अब नारे, शिव संकल्प किए मन मारे। संकल्प कर लिए जब जान गए, यही तन भेंट सती अब नाही, शिव संकल्प किए मन माही। गुरु भाई लोगन का भी आदत बड़ा बुरा हो कि अगर पत्नी के प्रति अगर कोई बात हो तो अपने मनवे में लिहले रही है, ओके बताइए ना, ओके बताइए ना कि ओकर कोनो उपाय करें। उसी तरह भोलेनाथ मन में अपनी बात लिए हैं, शिव संकल्प किए मन माही, यही तन भेंट सती अब नाही। जवना सती के उस सती मानत रहलन, पत्नी मानत रहलन, वह समय से वह पत्नी मानना बंद कर दिए। हर पति की पत्नी वामांगिनी बोली जाती, पति के बाएं तरफ बैठने का उनका स्थान है। लेकिन वो उस दिन जब भोलेनाथ पहुंचे कैलाश पर्वत पर तो बाएं तरफ न बैठा करके दाहिने तरफ बैठाते हैं, इधर बैठो, अब तुम्हारा स्थान इधर से इधर हो गया। अब तो मैया भवानी के और माथा ठनके लगल कि अरे भाई अब स्थानों काहे बदल दिया। कुछ समय बीतल, कुछ दिन बीतल तो मैया भवानी एक दिन हाथ जोड़ के भोलेनाथ से कहताड़ी, बड़ी बढ़िया बात कही कि अघोरिया काहे हो गईला, ओ अघोरिया काहे हो गईला, समझ मोहे आवत ना, अघोरिया काहे हो गईला, समझ मोहे आवत ना, अघोरिया काहे हो गईला, समझ मोहे आवत ना, अघोरिया काहे हो गईला,
मैया भवानी कहताड़ी कि हम समझ ना पाओ थे, जैसे पहले आप रहत रहला वैसे अब ना रहत हुआ हमारे साथे। भोलेनाथ का तुम ये जान के का कर, ये जान कर क्या करोगी? लेकिन मैया भवानी कहताड़ी कि अघोरिया गाय हो गईला समझे मोहे आवत ना। अघोरिया गाय हो गईला समझे मोहे आवत ना। ब्याह कराए मोहे घर ले अइला, ब्याह कराए मोहे घर ले अइला, ब्याह कराए मोहे घर ले अइला, ब्याह कराए मोहे घर ले अइला। जोगिया गाए हो गईला, ओ जोगिया गाए हो गईला समझे मोहे आवत ना। जोगिया जोगिया गाए हो गईला समझे मोहे आवत ना। जोगिया गाए हो गईला समझे मोहे आवत ना। कहताड़ी कि जब इहे करे के रहला आपके, इहे जब करे के रहला आपके, तो शादी करके काहे के ले अइला? कहताड़ी कि दानी महादानी सब ही कहेला, दानी महादानी सब ही कहेला, दानी महादानी सब ही कहेला, महादानी सब ही कहेला। गजरिया गाए हो गईला, गजरिया गाए हो गईला समझे मोहे आवत ना। गजरिया गाए हो गईला समझे मोहे आवत ना। गजरिया गाए हो गईला समझे मोहे आवत ना। गजरिया गाए हो गईला छप्पर छानी ना रहे के ठेकानवा, छप्पर छानी ना रहे के ठेकानवा, छप्पर छानी ना रहे के ठेकानवा, छप्पर छानी ना रहे के ठेकानवा। भंगड़िया गाए हो गईला, भंगड़िया गाए हो गईला समझे मोहे आवत ना। भंगड़िया गाए हो गईला समझे मोहे आवत ना। भंगड़िया गाए हो गईला समझे मोहे आवत ना। भंगड़िया गाए हो गईला समझे आवत ना। अरे जब गजरिए भंगेड़ी बने के रहल तो काहे के ब्याह कैला? और यही बात राजा भरथरी के साथ भी हुआ। राजा भरथरी की पत्नी श्यामदई, श्यामदई राजा भरथरी जब चले गुरु गोरखनाथ से आदेश लेकर, गुरु गोरखनाथ ने कहा कि जाओ तुम्हारी पत्नी बेटा कह करके तुम्हारे झोली में भीख डाल दे, वही भिक्षा लेकर आओ, हम तुम्हें अपना चेला बना लेंगे। और राजा भरथरी जब दरवाजे पर पहुंचे, आवाज तो दिए कि माता जी कोई है तो भिक्षा दीजिए। श्यामदेई आंगन में से सुनलिन कि कोई भिखारी भीख मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है। भिक्षा लेके निकललिन और जब दुआरी पर देखलिन कि ये तो कोई भिखारी नहीं, ये हमारे पतिदेव हैं जो काल ही शादी करा के लैलन है, काल ही शादी करा के लैलन और आज जोगी बन के भिक्षा मांगता रह। सोच रही है, हाथ से वो भिक्षा वाला पात्र छूट गया, गिर गया, लेकिन भरथरी आवाज देते रहे कि माता जी भिक्षा दो, माता जी भिक्षा दो। भिक्षा ना डाला ताड़ी उनके झोली में।
लेकिन क्या करें, आ गई मजबूरी सामने। पति को बेटा कह करके पति के झोली में भिक्षा श्याम देई को डालना पड़ा। राजा भरथरी के झोली में पत्नी को भिक्षा डालना पड़ा और वही भिक्षा लेकर के राजा भरथरी गए गुरु गोरखनाथ के यहाँ। वही बात भोलेनाथ के यहाँ आ गई। भोलेनाथ मैया भवानी कहताड़ी कि जब तुम्हें गजड़िए भंगेड़ी या जोगी फकीर साधु बने के रहल तो फिर ब्याह काहे के कैला। भजन की अंतिम लाइन कहल गई कि भंगेड़िया काहे हो गईला समझ मुझे आवतना। भंगेड़िया काहे हो गईला समझ मुझे आवतना। जो जनती हम यह गति होए, जो जनती हम यह गति होए, जो जनती हम यह गति होए, जो जनती हम यह गति होए। जिंदगिया बर्बाद हो, जिंदगिया बर्बाद कैला समझ मुझे आवतना। जिंदगिया बर्बाद कैला मुझे आवतना। जिंदगिया बर्बाद कैला मुझे आवतना। जिंदगिया बर्बाद कैला मुझे आवतना। भोलिया काहे हो गईला समझ मुझे आवतना। भोलिया काहे हो गईला समझ मुझे आवतना। नमः पार्वती पतये।